हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। इस ट्यूटोरियल में मैं माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड कंप्यूटिंग का सर्टिफिकेशन पाथ बताने जा रहा हूं। आप इस ट्यूटोरियल के एंड तक बने रहिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड कंप्यूटिंग किसको करना चाहिए और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसका ट्रैक क्या क्या है, कौन कौन से पेपर्स हैं, कोड क्या है। सबको, एक फ्रेशर्स को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या एक्सपीरियंस पीपल को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सॉफ्टवेयर अगर आप डेवलपर हैं तो आपके लिए कौन सा एग्ज़ाम बेटर रहेगा, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे हैं तो आपके लिए कौन सा ट्रैक बेटर रहेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी तरीके से आपको अपने पीपीटी में बताने जा रहा हूँ। आप इस ट्यूटोरियल के एंड तक हमारे साथ बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा कंक्लूजन एंड क्वेश्चंस यही रहता है कि सर्टिफिकेशन का ये कहीं ना कहीं रूमर्स रहता है हमारे माइंड में, सर्टिफिकेशन हम कर लेंगे तो अच्छी जॉब, खास करके एक बिगिनर्स के लिए कि सर्टिफिकेशन हम कर लेंगे तो अच्छा जॉब मिल जाएगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो ये सारा चीज़ मैं क्लियर करने जा रहा हूँ इस ट्यूटोरियल में। किसको करना चाहिए, करने से कितना फ़ायदा आपको होने वाला है, या फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि क्लाउड कंप्यूटिंग किसके लिए बेटर है। हम तो ये नहीं बताने जा रहे हैं इस ट्यूटोरियल में क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है और इसके बारे में, उसके लिए हम सेपरेट ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए बनाऊंगा। इसमें बस हम सर्टिफिकेशन रिलेटेड बात कर रहे हैं और डिफरेंसेस थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ इनके बीच में कौन बेटर रहेगा आपको, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट में इस ट्यूटोरियल में नहीं ऐड हमने किया है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं AWS जो है इस समय अगर हम देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे लीडिंग कंपनी है। सबसे ज़्यादा अगर कोई डिमांड में है तो वो AWS है। और कहीं ना कहीं AWS को टक्कर देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत कुछ बलिदान कर दिया। और वो क्या कर दिया कि जितने भी इसके ऑन प्रेमिसेस जितने भी सर्टिफिकेशन थे सबको रिटायर कर दिया, एक्सपायर कर दिया। और टोटल जैसे AWS पे काम होता है उनकी पूरी रेप्लिका करने की कोशिश किया है, कॉपी करने की कोशिश किया है। और क्योंकि टक्कर देना है अगर आपको मार्केट में, तो आपको कहीं ना कहीं एक दूसरे को देखना पड़ेगा कि कौन किस लेवल का काम कर रहा है। तो इसीलिए आप अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आपको मालूम होगा कि जो आप पहले सर्टिफिकेशन लेते थे माइक्रोसॉफ्ट में MCS से, MCITP विंडोज सर्वर के ऊपर, वो सारे सर्टिफिकेशन एक्सपायर हो चुके हैं। एक्सचेंज सर्वर या प्राइवेट क्लाउड सारे सर्टिफिकेशन एक्सपायर हो चुके हैं, राइट। क्योंकि अब माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, वो सारे जो एक्टिविटी थी, सारी एडमिनिस्ट्रेटिव टूल थी, उनको क्लाउड कंप्यूटिंग में सिमटा दिया है और जिनका नाम दिया है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। और पहले भी ऐसा नहीं था कि माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर क्लाउड कंप्यूटिंग एकदम नया है, ये बहुत पहले से है, लेकिन उस लेवल पे काम नहीं होता था क्लाउड के पोर्टल पे माइक्रोसॉफ्ट में। अमेजोन तो बहुत पहले से है AWS, बट माइक्रोसॉफ्ट एज्योर अब जाके बहुत ज़्यादा चेंजेस अपने पोर्टल में कर रखा है। कैसे, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे बात करेंगे हम AWS की। सेम जैसे AWS में अलग अलग इसमें लेवल होते हैं, फाउंडेशन लेवल, एसोसिएट लेवल और एक्सपर्ट लेवल, सेम लाइक माइक्रोसॉफ्ट ने कर रखा है। पहले माइक्रोसॉफ्ट में बस 2 ही पेपर हुआ करते थे, एक एडमिनिस्ट्रेटर और एक डेवलपर के लिए माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के। अभी इनको लेवल में कन्वर्ट कर दिया है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके बाद अगर हम थर्ड नंबर पे बात करें, नंबर 1 पे AWS हो गया, नंबर 2 पे माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर, नंबर 3 पर आ गया है गूगल का क्लाउड। और डर लगता कहीं गूगल क्लाउड कहीं नंबर 1 पे ना आ जाए, क्योंकि ये भी पीछे पीछे कॉपी कर रहा है इन लोगों का सेम सर्विसेज जो लेबल है। आने वाले ट्यूटोरियल में बताऊंगा इन लोगों के भी सर्टिफिकेशन पाथ के बारे में। इस ट्यूटोरियल में स्पेशली कवर किया हूँ माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के बारे में, राइट। तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं पूरा चार्ट बना रखा हूँ जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो आई होप आपको यहाँ आइडिया समझ में आया होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग अगर आपको सर्टिफिकेशन लेना है तो यही 3 आपके सामने दिखेंगे हर जगह, चाहे AWS रहेगा, चाहे माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर रहेगा, या गूगल का क्लाउड रहेगा, GCP जिसे बोलते हैं।
और तीनों का प्लेटफॉर्म वैसे ही आपको दिखेगा, फाउंडेशन, एसोसिएट एंड एक्सपर्ट। ओके, चाहे किसी में जाइए। अब आपको चूज करना है, आपको चॉइस करना कि किस प्लेटफॉर्म पे आपको काम करना है, AWS पे, माइक्रोसॉफ्ट एजोर पे या गूगल पे। और एक प्लेटफॉर्म पे अगर आपको काम करना आ गया, एक सर्टिफिकेशन अगर आपने ले लिया है, तो आप दूसरे का इजीली क्रैक कर लेंगे, दूसरे पे इजीली आप दूसरे पोर्टल पे इजीली आप काम कर पाएंगे, ये भी एकदम कंफर्म है। ओके, अब हम बात करते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन के पाथ की ओर, राइट। तो चलिए, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का ये सर्टिफिकेशन रोड मैप है। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में सर्टिफिकेशन लेनी है तो आपको सबसे पहला एग्ज़ाम आपके लिए है फंडामेंटल, जिसका कोड होता है AZ900, राइट, एज्योर फंडामेंटल। और अगर आपने एज्योर फंडामेंटल किया है तो आपके पास 2 ट्रैक आ जाते हैं यहाँ पे। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का काम करते हैं, जो एक्टिव डायरेक्टरी हो गया, विंडोज सर्वर के ऊपर सारे सर्विसेज को हम कॉन्फ़िगर करते हैं, मैनेज करते हैं, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। चाहे वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होगा, चाहे वर्चुअलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटर होगा, या क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर होगा, या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होगा। तो एक तो ये पाथ हो गया जिनको आपको एसोसिएट लेवल, अगर हम बात करें फंडामेंटल के बाद दूसरा लेवल है एसोसिएट। और इस एसोसिएट लेवल में दो आपको रूट मिलेंगे। एक रूट जाता है जो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल रहता है, दूसरा रूट आता है डेवलपर के लिए। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो आपके लिए एज्योर डेवलपर पेपर आपको क्रैक करना, जिसका कोड यहाँ पर है 203 AZ, राइट। आप इसको जा सकते हैं। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे काम करते हैं तो आपको ये पेपर रहेगा आपके लिए, राइट। अब यहाँ पे बात आती है, क्या हमें ये दोनों पेपर निकालने के लिए, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटर, तो मान लो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का पेपर निकालने के लिए क्या एज्योर फंडामेंटल जरूरी है? बिल्कुल नहीं। माइक्रोसॉफ्ट ने सारी बाउंड्री को हटा दिया। ओके, आप अगर एसोसिएट लेवल का एग्जाम लिखना चाहते हैं, डायरेक्ट आप एसोसिएट का पेपर दे सकते हैं अगर आप विंडोज सर्वर का नॉलेज रखते हैं तो। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में, एप्लीकेशन डेवलपर में, तो आप जो है डायरेक्ट एज्योर डेवलपर का पेपर क्रैक कर सकते हैं, पास भी हो जाएंगे, आपको काम करना भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप एक बिगिनर्स हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर लाइन में हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटर लाइन में हो, तो आपके लिए रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप बेटर है पहले फंडामेंटल का नॉलेज ले लीजिए। एज्योर फंडामेंटल का नॉलेज लेने से आपको एज्योर के पोर्टल के बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी, उसके वर्चुअलाइजेशन के बारे में, उसकी टेक्नोलॉजी, उसके सर्विसेज के बारे में, सारा सब्सक्रिप्शन के बारे में सारा नॉलेज हो जाएगा। तब आपको काम करने में मजा आएगा, चाहे आप एसोसिएट लेवल में हो या डेवलपर लेवल में हो। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है, आप डायरेक्ट एसोसिएट लेवल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस रखते हैं तो आप डायरेक्ट एग्ज़ाम एसोसिएट लेवल पे जाइए, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बट अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आप पहले फंडामेंटल एग्जाम लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हम ज़्यादा इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे, क्योंकि हमारा रूट यही है। हमारे चैनल पे आप सारे वीडियो देखेंगे जो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर या फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, इसी रिलेटेड हमारा प्लेटफॉर्म यही है, राइट। एनीवे, अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको मालूम ही रहता है। आप जो भी डेवलपिंग करते हैं अपने लैपटॉप में करते हैं, अपने ऑन प्रेमिसेस में करते हैं, कंपनी के प्रेमिसेस में करते हैं और उसको शेयर करते हैं अपने सीनियर या टीम को, तो वो चीज़ें अब आपको करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी। आप डायरेक्ट पोर्टल पे लॉगिन करेंगे और जो भी आप एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कर रहे थे वो चीज़ आप अपने पोर्टल में करेंगे वेब सर्विसेज के, और वो चीज़ वहाँ से वो लोग एक्सेस कर लेंगे, आपकी टीम सब लोग। ये ईजी हो गया, राइट, आपके लिए भी। और एडमिनिस्ट्रेटर की अगर हम बात करें, जो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल ऑन प्रेमिसेस में सारे सर्विसेज को करता था, चाहे वो अगर हम बात करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज हो, DHCP हो या फेलओवर क्लस्टरिंग हो, बैकअप हो, ये सारे टास्क अब हमें अपने एनवायरनमेंट में नहीं करना रहेगा। अब वो डायरेक्ट हम क्लाउड के पोर्टल पे करेंगे, राइट। अच्छा, अब ये एसोसिएट होने के बाद आप एक्सपर्ट लेवल पे जा सकते हैं। एक्सपर्ट लेवल में भी 2 है। एक जो है, अगर आप डेवलपर से जा रहे हैं, डेवलपर से होके जा रहे हैं यहाँ से, तो आपके लिए है यहाँ पे डेवअप इंजीनियर, और अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर से जा रहे हैं तो आपके लिए है
सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। तो आप कोई इसमें से पेपर कर सकते हैं, राइट। ये तो हो गया हमारा एक लाइट ब्रीफ रोड मैप। अब हम इनके कोड के बारे में और ब्रीफ करते हैं। एसोसिएट में और भी सारे इसके ब्रांचेस हैं कि एसोसिएट लेवल में और भी कौन कौन से ब्रांचेस हैं, उनका कोड क्या है। अब यहाँ पे देखिए रोड मैप आपको समझ में आएगा। फंडामेंटल है और फंडामेंटल AZ 900 अगर आपने लिख लिया है तो उसके बाद आपके पास आता है दूसरा ऑप्शन, दूसरा रूट जो कहते हैं हम एसोसिएट लेवल। और एसोसिएट लेवल में कई सारे आपके पास ब्रांचेस हैं। आपको इन्हीं में से अपना रूट चूज करना है, अपनी कैटेगरी को चूज करनी है। अगर आप एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे काम करते हैं तो आपके लिए एडमिनिस्ट्रेटर एग्जाम रहेगा जिसका कोड है 103 AZ 103। और इसके बाद आप जा सकते हैं सिक्योरिटी लेवल पे AZ 500 ये, राइट। और इसके बाद आप जा सकते हैं डायरेक्ट एक्सपर्ट लेवल पे जिसे हम सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एक्सपर्ट बोलते हैं, राइट। अगर आप एक डेवलपर हैं तो आपके लिए ऑप्शन रहेगा फंडामेंटल के बाद आप डेवलपर में आ जाइए। उसके बाद आप डेटा साइंटिस्ट या डेटा इंजीनियर पे आ जाइए और यहाँ से आप डे ऑफ इंजीनियर एक्सपर्ट पे आ सकते हैं, राइट। तो आपके लिए और इसके अलावा है सैप में अगर आप काम करते हैं, सैप के लिए अलग एक स्पेशलिटी दे रखा है, सैप के लिए अलग कोड दे रखा है। तो ऐसे बहुत कम रहते हैं, ज़्यादातर आप मोबाइल एप्लीकेशन और इस पे काम करते हैं जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है ये सब के लिए, तो आपके लिए यही एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे 6 ट्रैक्स में से आपको चूज़ करना था, ऐसा नहीं सारे ट्रैक आपको करना रहेगा। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हो तो आपके लिए बस ये 2 ट्रैक एसोसिएट में देना रहेगा, एक एडमिनिस्ट्रेटर और दूसरा सिक्योरिटी, और देन आप एक्सपर्ट लेवल पे जा सकते हैं। अगर आप डेवलपर हैं तो आपको ये डेवलपर के लिए जाना है AZ 203 और उसके बाद डेटा साइंटिस्ट या डेटा इंजीनियर में आप जा सकते हैं। उसके बाद आप डे ऑफ इंजीनियर एक्सपर्ट में जा सकते हैं, राइट। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप डायरेक्ट एसोसिएट लेवल एग्ज़ाम लिखते हैं तो क्या बेटर है या नहीं। 2 कंडीशन है। अगर आपको एक्सपीरियंस है, आप एक एग्जांपल के लिए अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है और 2 से 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, राइट, तो आप डायरेक्ट डेवलपर 203 एग्ज़ाम लिख सकते हैं। मतलब इस कोड को इस एग्ज़ाम पे आप डायरेक्ट आ सकते हैं, आपको फंडामेंटल की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, राइट। देन आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एकदम फ्रेशर्स हैं और जॉब सीकर हैं और क्लाउड कंप्यूटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल ये सही नहीं रहेगा एसोसिएट लेवल पे डायरेक्ट जाना। आपको पहले फंडामेंटल में जाना रहेगा। फंडामेंटल करने से आपको पोर्टल जो होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का, पोर्टल के बारे में, वर्चुअलाइजेशन, नेटवर्किंग और उसके सारे स्टफ के बारे में, सब्सक्रिप्शन के बारे में सारा नॉलेज हो जाएगा। देन आप एसोसिएट लेवल में जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। नहीं तो आप डायरेक्ट जाएंगे तो आपके पास बहुत सारे डाउट हमेशा माइंड में रहेंगे, कहीं ना कहीं हमेशा कंफ्यूज रहेंगे आप, इनसे उनसे पूछते रहेंगे आप, ठीक है। तो इसलिए अगर आप बिगिनर्स हैं एकदम क्लाउड में तो आप फंडामेंटल पहले देख लीजिए। बहुत बड़ा नहीं, बहुत शॉर्ट इसका एक कंटेंट है, सिलेबस है, आप उसको देख लीजिए। देन आप एसोसिएट लेवल पे जाइए। हाँ, एग्ज़ाम भले मत लिखिए आप, माइक्रोसॉफ्ट ने बाउंड्री ख़त्म कर दी, आप कोई भी एग्ज़ाम लिख सकते हैं। आपको कोई एग्ज़ाम नहीं लिखना है तो फंडामेंटल का एग्ज़ाम मत लिखिए, बट नॉलेज ज़रूर रख लीजिए आप, क्योंकि बेसिक नॉलेज रखना किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए बेसिक नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी होता है। बुनियाद अगर आपका कमज़ोर रहेगा तो हमेशा आपका जो है बैकअप कमज़ोर ही रहना है। तो इसलिए आपको बुनियादी मजबूती करनी पड़ेगी, फंडामेंटल आपको सीखना पड़ेगा, ओके। अगर आप फ्रेशर हैं तो बिल्कुल एसोसिएट लेवल पे मत जाइए, आप फंडामेंटल देखिए तभी आप एसोसिएट लेवल पे जाइए। अब क्वेश्चन आता है क्या अगर आप स्पेशली हम एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की बात कर रहे हैं कि आप एक अगर डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर हैं या फ्रेशर्स हैं, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर से डायरेक्ट आप क्लाउड में एंड क्लाउड एनवायरनमेंट में काम करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे, तो क्या डायरेक्ट ये सर्टिफिकेशन लिखना बेटर रहेगा? तो बिल्कुल बेटर नहीं रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे खुद जो भी ट्रेनिंग मिलती है आजकल, जो भी कारपोरेट ट्रेनिंग कंपनी के द्वारा जो होती है वो ज़्यादातर अभी विंडोज सर्वर के ऊपर मिल रहा है, जिसको हम MCSA या MCITP बोलते थे।
वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सपायर कर दिया, रिटायर कर दिया सारे सर्टिफिकेट जो भी एमसीएस से, प्राइवेट क्लाउड, शेयर पॉइंट और जो भी एक्सचेंज सर्वर के सर्टिफिकेशन हुआ करते थे सब एक्सपायर हो चुके हैं। अब डायरेक्ट कहीं ना कहीं ये कंपटीशन करने के लिए जो अमेजोन से माइक्रोसॉफ्ट ने डायरेक्ट एक क्लाउड पोर्टल पे कर दिया, सब कुछ क्लाउड में, बस 3 प्लेटफॉर्म दे दिया है, 3 रूट दे दिया है, फंडामेंटल, एसोसिएट एंड एक्सपर्ट। बट अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे काम करेंगे तब आपको दिक्कत जरूर आएगी। अगर आपको डोमेन कंट्रोलर के बारे में नॉलेज नहीं है, अगर आप डीएससीपी के बारे में नहीं जानते हैं, फेल ओवर क्लस्टरिंग के बारे में नहीं मालूम है, आपको बैकअप के बारे में नहीं मालूम है, और जो भी आपके सर्विसेज है स्टोरेज के बारे में नहीं मालूम है, तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होने वाली। क्योंकि क्लाउड में तो डायरेक्ट आप पोर्टल पे डायरेक्ट आपको रेडीमेड मिलेगा, वहाँ पे सर्वर्स, वर्चुअलाइजेशन, वहाँ से आप यूटिलाइज करेंगे, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं हमेशा क्वेश्चंस आपके माइंड में रहेगा और आप परेशान रहेंगे। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे क्लाउड कंप्यूटिंग में करियर बनाना चाहते हैं, पहले आप विंडोज सर्वर का नॉलेज रख लीजिए, एटलीस्ट विंडोज सर्वर 2012 या 2016 के ऊपर, जिसको हम एमसीएस से बोला करते थे। आज मैं एमसीएस से नहीं बोलूँगा, क्योंकि बहुत सारे हमें कमेंट हमारे चैनल पे आता है कि आप एमसीएस का ट्यूटोरियल के तो एक्सपायर हो चुका, बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं। बट मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आपको विंडोज सर्वर के बारे में नॉलेज है, चलिए हम एमसीएस से नहीं बोल रहे, विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं फ्यूचर में। ये बहुत अच्छे से अपने माइंड में बैठा लीजिए इस चीज़ के लिए। तो इसलिए आपको क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेटर जितने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, जितने टूल्स हैं, उनको पहले समझ लीजिए बढ़िया से, जिसको हम पहले एमसीएस के नाम से जानते थे, राइट। फिर आप क्लाउड कंप्यूटिंग में आएंगे तो आपको मजा आएगा काम करने में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप अपने क्लाउड कंप्यूटिंग में करियर बना के आगे बढ़ पाएंगे, राइट। इनफैक्ट जो फ्रेशर्स है, जो जस्ट डिग्री कंप्लीट किए हैं, इंजीनियर हैं, अगर आप वो उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि फाउंडेशन आप फंडामेंटल पेपर निकालिए, प्लस साथ में आप विंडोज सर्वर का नॉलेज जरूर रखिए। और इसके लिए आपको कहीं कोचिंग या कहीं इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं रहेगी। हमारे चैनल से जुड़ जाइए, कई सारे वीडियो हमने फुल ट्यूटोरियल विंडोज सर्वर के ऊपर छोड़ रखा है, आप उसको देख लीजिए। या बहुत कुछ करना है तो आपको हमारा एप्लीकेशन ज्वाइन कर लीजिए। एप्लीकेशन आप करके हमारा एक कोई पैकेज DCHN है और ये DCHN पैकेज है, उसको आप ले लीजिए, और बहुत नॉर्मल सा है, और उसमें आपको एकदम बिगिनर से लेके और एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें हमने कवर किया है। इनफैक्ट आने वाले टाइम में क्लाउड ट्यूटोरियल भी उस पर रहेगा सारा, तो आप उससे जुड़ जाइए, उससे ज्वाइन हो जाइए, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल वैसे भी हमारे चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये आइडिया क्लियर होगा। और ये एग्ज़ाम के लिए कोई बाउंडेशन है, आप कोई भी एग्ज़ाम लिख सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट के इसके वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करना है आपको। ये एग्ज़ाम, एक चीज़ और मैं बता दूं यहाँ पे कि ये जो कोड आपको दिख रहा है ना, ये सारे कोड आपको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कोड चेंज होते रहते हैं, ये फिक्स कुछ भी नहीं है। ये आने वाले हर 2 साल 3 साल पे चेंज होने से हो जाते हैं, ये 5 साल मैक्सिमम, तो ये चेंज होने ही होने। तो इसको याद करके क्या फ़ायदा, आपको बस ये सर्विसेज से याद करना है कि फंडामेंटल, एसोसिएट और एक्सपर्ट, ये चीज़ें, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटर लेवल, अब जो भी कोड रहेगा एडमिनिस्ट्रेटर लेवल ही रहेगा, तो वो तो चेंज, एडमिनिस्ट्रेटर चेंज नहीं होने जा रहा है, वो तो वही रहेगा, बट ये कोड चेंज हो जाएगा। तो कोड को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये जानना है कि जिस समय आप एग्जाम लिखने जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर लेवल में कौन सा कोड है, बस आप लिख दीजिए एग्जाम, आपके कंटेंट जो सिलेबस वो सब तो वही रहेगा, वो थोड़ी चेंज होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा इसके बारे में। और इसके पेपर की कॉस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वो भी जो है अप डाउन होता रहता है, जो जैसे शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, जो US डॉलर रहेगा वो अप डाउन होता रहता है। अगर इस समय हम बात करेंगे तो $160 $165 इसका कॉस्ट है, आप एग्जाम इसको लिख सकते हैं, अप डाउन रहेगा। इनफैक्ट आज के डेट में भी हम क्लियर नहीं है इसमें, इसी के इर्द गिर्द में रहेगा। अगर आपको एग्ज़ाम लिखने का आपको ज़रूरत, आपको इम्पॉर्टेंट है, तो आप हमें कमेंट करना। इंस्टाग्राम में आप हमें फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे हमसे चैट कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूँगा एग्ज़ाम कैसे लिखना है और कैसे क्रैक करना है, बहुत ईजी तरीके से क्रैक करें। आप इसका रूमर्स मत बनाइए अपने माइंड में, बहुत ज़्यादा इसका वो इशू मत बनाइए। सर्टिफिकेशन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है आज के डेट में, सर्टिफिकेशन बहुत सिंपल सा फंडा है, आप इजीली कर लेंगे। आपको अगर कुछ रूमर्स बनाइए या हुआ बनाइए तो वो चीज़ नॉलेज और स्किल का, क्योंकि वही आपके काम में आने वाला है।
आपको जितना डीप नॉलेज रहेगा पोर्टल के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के ऊपर, तभी आप काम कर पाएंगे, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, पुरानी वही टेक्नोलॉजी पे रहेंगे, तो वहीं के वहीं पड़े रह जाएंगे। आपको अपग्रेड करना होगा डे बाय डे। तो बस आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है और अच्छा लगा ट्यूटोरियल तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, और हमारे इंस्टाग्राम पे ज़रूर हमें फॉलो कर लीजिए। और अगर कोई डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, या इंस्टाग्राम में हमसे चैट कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहता है। हमारा फेसबुक पेज है, उसको भी फॉलो करिए। थैंक यू सो मच।